इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है, क्यों करना चाहिए, इंश्योरेंस कवर क्या होता है, इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रति व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए क्या इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को 7 तरीके के इंश्योरेंस अपने जीवन में अवश्य लेने चाहिए। नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन का कवर। नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 3 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। नंबर 4 परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। नंबर 5 क्रिटिकल इंश्योरेंस और नंबर 6 आपका घर का इंश्योरेंस और 7 मोटर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, हम लोग जीवन में जीते हैं अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। हमारी कुछ वैल्यू होती है, उस वैल्यू के हिसाब से हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और समाज में अपना कुछ योगदान करते हैं। अगर हम घर के प्राथमिक कमाने वाले व्यक्ति हैं तो हमारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी और उसके साथ साथ में हमारे बच्चों का भविष्य भी डिपेंड करता है और हम लाइफ कवर लेके अपने पूरे परिवार को एक वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। इसलिए हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस लेने का उचित समय तब है कि जब हम अर्निंग स्टार्ट करें, क्योंकि जितनी जल्दी हम लाइफ इंश्योरेंस लेंगे और अर्निंग स्टार्ट करेंगे, चूँकि हमारी आयु कम होगी तो हमारा प्रीमियम कम आएगा और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को लाइफ कवर, इट मीन्स टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। आज ही इसके बारे में सोचें और कराएं। हेल्थ इंश्योरेंस, हम जीवन में मृत्यु को एक ही बार प्राप्त होते हैं, लेकिन हम बीमारी, आपदाओं, एक्सीडेंट, इन सब में हम अक्सर बीमार हो सकते हैं, हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हमें एक तरीके की वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करता है। अक्सर लोग अपने भविष्य को लेके पैसे का निवेश करते हैं, लेकिन वो निवेश किसी आपदा या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से तोड़ना पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से वो अपने को एक तरीके का वित्तीय कवच अपने और अपने परिवार को प्रदान करते हैं। हेल्थ की वजह से उनको अपने निवेश नहीं तोड़ने पड़ते। निवेश नहीं तोड़ने की वजह से जो उन्होंने निवेश किए हैं किसी विशेष लक्ष्य के लिए, वो चलते रहते हैं। भारी भरकम इलाज से उनको फ़ायदा होता है और उन छोटे रकम से भी उनका एक बहुत बड़ा पूरे परिवार का कवर हो जाता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं तीसरे प्रकार का इंश्योरेंस, जिसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कहते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये होता है कि हम जीवन में जब भी बाहर निकलते हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे प्रति दुर्घटनाएं कब हो जाएं। दुर्घटनाएं होने की वजह से हमारे लाइफ का कवर भी जा सकता है, मतलब लाइफ भी हमारी जा सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। हमको ये सोचना चाहिए कि गंभीर परिस्थितियों में हमारे और हमारे परिवार का क्या हो। एक्सीडेंटल पॉलिसी प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर में अधिकतर रहने वाले नौजवान व्यक्तियों को ये देखा गया है कि 25 से 45 तक के लोगों को की दुर्घटना में मृत्यु अक्सर ज़्यादा होने की संभावना होती है। लास्ट ईयर 2022 का आंकड़ा कहता है कि लगभग जो दुर्घटनाएं हुई उसमें 67% 24 से 45 वर्ष के लोगों के बीच में रहा। इसमें लगभग 3 लाख लोगों की जानें गई। तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है और प्रीमियम उसका अन्य पॉलिसी की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। चौथे प्रकार का इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस। आज के समय में इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे खान पान, पॉल्यूशन और लाइफ स्टाइल की वजह से हमें बहुत सारी क्रिटिकल बीमारियां हो जा रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में सभी तरीके के क्रिटिकल बीमारियों में मैक्सिमम का इलाज संभव है, समय रहते संभव है। इलाज ज़रूर महंगा है लेकिन समय रहते संभव है। जैसे कैंसर, आपका ब्रेन स्ट्रोक, आपका हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारी क्रिटिकल में आते हैं। और ये आज की तारीख में ये देखा गया औसतन यहाँ तक कहा जा रहा है कि वर्ल्ड में डायबिटिक कैपिटल इंडिया है। इतना डायबिटीज़ होने की वजह से हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, अन्य प्रकार का चीज़ें होती। एक सर्वे के अनुसार हमारे यहाँ पे कैंसर जो है 26 वर्ष में 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है।
महिलाओं में कैंसर की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कैंसर का कारण है। इसी तरह के डायबिटीज़ किडनी और का कारण है। अल्कोहल की वजह से लीवर की डिजीज़ेस भी बहुत ज़्यादा हो रही, जो खान पान की वजह से भी हो सकती है। इसलिए लीवर डिजीज़ भारत में मृत्यु का एक तरीके से बड़ा 10वां कारण है। इसलिए हमें लगता है कि आने वाले समय में हर 10 आदमी में से एक आदमी क्रिटिकल प्रॉब्लम से जूझेगा और ये बहुत भारी खर्चा हो सकता है। इसलिए हर आदमी को अपने प्रीमियम के में एक तरीके का क्रिटिकल इंश्योरेंस भी ऐड करना चाहिए, एज राइडर या एज पॉलिसी लेना चाहिए। तो परमानेंट डिसेबिलिटी, जिस तरह इसके बाद से पता चलता है, शब्द से पता चलता है कि पूर्णकालिक आप अपंग हो गए। पूर्णकालिक अपंग की स्थिति में यह है कि आप कभी भी सामान्य रूप से जीवन यापन नहीं कर सकते, सामान्य रूप से अर्न नहीं कर सकते। आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, आपका इकोनॉमिक स्टेटस बदल जाएगा। इसलिए ये एक तरीके का ऐसा इंश्योरेंस है जो इन केस कभी आपको दिक्कत हो, आप परमानेंट डिसेबल हो जाएं, तो आपके परिवार को बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। छठा, होम इंश्योरेंस। जनरली ये देखा गया है कि भारत में बहुत ही उदासीन रवैया है घर के इंश्योरेंस के लिए। हम जिस घर को बहुत मेहनत से बनाते हैं, अरमानों से बनाते हैं, रहने लायक बनाते हैं, किसी भी एक वजह से उसमें नुकसान हो सकता है। वो नुकसान आपका, अगर आप भूकंप जोन में रहते हैं तो भूकंप की वजह से, आग की वजह से, या किसी भी प्रॉब्लम से अगर घर में कोई क्रैक आ जाए, टूट जाए, गिर जाए, जल जाए। मैं पूरी तरह इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप करते हैं तो वो सो गुड है, लेकिन जिसमें आपकी थेफ्ट भी शामिल है, बर्गलरी भी शामिल है। अगर आप नॉर्मल भी एक इंश्योरेंस लेते हैं तो 10-10 साल के इंश्योरेंस होते हैं, ये आपको लेना चाहिए। प्रीमियम बहुत ही कम होता है। अब मैं यहाँ पर 7वां और जो बहुत ही बहुतायत रूप में जनरल एक इंश्योरेंस है, वो मोटर इंश्योरेंस। हम मोटर का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? जनरली 90% भारत में लोग कानून की वजह से कराते हैं, क्योंकि कानूनन विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका गाड़ी चलाना अपराध है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत ही कम प्रीमियम दे के आप अपने गाड़ी का कवर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ साथ इसको भी लेना अनिवार्य है। थर्ड पार्टी तो इसलिए गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया कि हम सड़क पे चलते हैं, किसी भी दुर्घटना की वजह से, मेरी वजह से किसी दूसरे का नुकसान भी हो सकता है और कई बार ड्राइवर का भी नुकसान हो सकता है। तो हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके साथ साथ में कंप्रेहेंसिव भी लेना चाहिए। ये आपके पीस ऑफ माइंड है। अब इसमें इसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पे 7 तरीके के इंश्योरेंस बताए हैं, इसमें बहुत कुछ चीज़ें आप एज़ पर योर चॉइस चेंज कर सकते हैं। कई बार राइडर के फॉर्म में ले सकते हैं, कई बार आप उसमें नॉर्मल कवर से बढ़कर भी कवर ले सकते हैं, एलीट तरीके के कवर भी ले सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैंने 7 तरीके के इंश्योरेंस बताए हैं, ये इसको हर व्यक्ति को लेना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार इन सभी इंश्योरेंस के कवर को प्राप्त करना चाहिए। ये आपको पीस ऑफ माइंड देंगे, आपके लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये आपकी इनकम, आपके गोल्स सबसे जुड़े हुए थे। तो मित्रों, मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ या इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।